हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने मैंने उससे पहले दो वीडियोज़ में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। अब हम आज पढ़ेंगे कि जो सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की। It is also called as plasma membrane। इस जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। लाइक एज जैसे हमारा सेल है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है लिपिड लिपिड बाइलेयर से बना होता है, साथ ही साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें जो वाटर का जो डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऐसे जो बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमने पहले बताया था, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से कुछ भी जो सब पार्टिकल्स जो है आर पार नहीं जा सकते, कुछ ही जो सिलेक्टिव परमेबल होते हैं वही पार्टिकल्स आर पार जाते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली पास नहीं होते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। एनर्जी मीन्स हमें एटीपी का यूज़ करके हमें उसको मतलब एटीपी के यूज़ के थ्रू हम लोग जो और जो पार्टिकल्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आउट होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमारी आउटर कवरिंग होती है। ये हमारे लिपिड बाइलेयर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जो इसमें से कुछ ही जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते, जैसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते, जिसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एटीपी के यूज़ के थ्रू हम लोग जो होते हैं पार्टिकल्स को एटीपी के यूज़ के थ्रू हम लोग पार्टिकल्स को आर पार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस को। इट एक्ट एज फिजिकल बैरियर। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। लाइक एज कोई भी वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर जाने से रोकता है। बैरियर मतलब रोकना, बाधा डालना, उसको रोकता है। दे प्रोवाइड इन प्रोटेक्शन इन इंटरनल ऑर्गन। ये जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी की जो स्किन होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लाइक इसी की तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन का भी वर्क है। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे पार्टिकल्स में हो गया आयन, हो गया आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये सब होता है। इट रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द सराउंडिंग। ये जो मतलब जो बाहर जो सराउंडिंग में जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उसको एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इन द फ्लूइड सब्सटेंस दैट फिल स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर ऑर्गन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है दैट फिल स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर ऑर्गन। देखिए जैसे ये हमारा सेल है, ओके। तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। तो ये आउटर है, ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। जो साइटोप्लाज्म होता है ये जो ऐसा है, ये सब क्या है? ये सब साइटोप्लाज्म है। और ये कहाँ फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है इसे बताया गया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर ऑर्गन। तो हमारे इसमें ऑर्गन होते हैं लाइक इस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और गोल्गी बॉडीज हो गया,
ये सब प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म जो बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इट हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज सस्पेंडेड इन। इसमें हाई परसेंटेज में वाटर प्रेजेंट होता है। अब देख रहे हैं, ये पहले बताया गया, ये फ्लूइड है, तो हाई परसेंटेज में वाटर प्रेजेंट होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस, और जो पार्टिकल्स होते हैं वेरियस वेरियस शेप के होते हैं। और जो साइज होता है इसका सस्पेंडेड होता है, मतलब साइज एक टाइम पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड हाउस ऑल द ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर मॉलिक्यूल्स विद इन अ सेल। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एक घर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो सेल के अंदर जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी क्या प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट और हाउस। जैसे कि ये इसके अंदर है तो इन लोग इस ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, हाउस एक प्रोवाइड करता है। इसमें अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करके जा रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मेरा मेरा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जाती हूँ कि विच ऑफ दीज थिंग डू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं, मतलब ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसी में से है। तो ऐसा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। विच ऑफ दीज थिंग डू बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल सेल। ऐसा क्या चीज़ है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं आपका उसको क्लियर करूँगी। थैंक यू।